कभी आपने सोचा है कि एक इंसान बहुत समझदार होते हुए भी गलत फैसला क्यों ले लेता है? वो अपने सबसे करीबी इंसान से बात करना चाहता है, लेकिन फिर भी फोन नहीं करता। उसे पता होता है कि गलती उसकी है, फिर भी वो माफी नहीं मांगता। उसे पता होता है कि सामने वाला सही है, फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। क्यों? कई बार इसका जवाब होता है ईगो, यानी अहंकार। ईगो हमेशा आपको ये नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं। कई बार ईगो बहुत शांत आवाज में कहता है, पहले वो बात करे, मैं क्यों झुकूं? मैं उसे दिखाकर रहूंगा। उसे पता चलना चाहिए कि उसने क्या खोया है। और यहीं से इंसान धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। पार्ट 1, ईगो आखिर होता क्या है? ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। ईगो वो मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान अपनी इज्जत, पहचान, जीत और सही साबित होने की जरूरत को नजरअंदाज करने लगता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं खुद की इज्जत करता हूं, लेकिन ईगो कहता है दूसरों को भी मेरी इज्जत करनी ही पड़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं गलत हूं तो सुधारूंगा। ईगो कहता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। मान लीजिए एक लड़का था, आरव। आरव एक सामान्य लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी में अभी कुछ खास हासिल नहीं किया था। वो मेहनत करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक रिश्ता था जिसे वो बहुत महत्व देता था। कुछ समय बाद उस रिश्ते में समस्याएं आने, बहस बढ़ने लगी। एक दिन रिश्ता खत्म हो गया। मैं क्यों जाऊं? अगर उसे मेरी जरूरत है तो वो खुद आएगी। आरव बहुत दुखी था। वो चाहता था कि सामने वाला वापस आए, लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, मैं क्यों जाऊं? अगर उसे मेरी जरूरत है तो वो खुद आएगी। और यही पहला कदम था दर्द से ईगो की तरफ। आरव ईगो क्या करवाता है? आरव ने खुद से कहा, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या बन सकता हूं। उसने मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, नई स्किल सीखने लगा, काम पर ध्यान देने लगा, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। यहाँ तक तो सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत का कारण बदलने लगा। पहले वो सफल होना चाहता था अपने लिए, अब वो सफल होना चाहता था किसी को दिखाने के लिए। पहले उसका लक्ष्य था मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, अब उसका लक्ष्य बन गया उसे पछताना चाहिए कि उसने मुझे छोड़ा। यही ईगो का खतरनाक खेल है। ईगो आपको क्या क्या करवा सकता है। वो आपकी मेहनत को भी गलत दिशा दे सकता है। ईगो इंसान से कई ऐसी चीजें करवा सकता है जिनका नुकसान आखिरकार उसी को होता है। ईगो आपको कह सकता है माफी मत मांगना, भले ही रिश्ता टूट जाए। ईगो कह सकता है पहले मैसेज मत करना, भले ही सामने वाला आपका अपना हो। ईगो कह सकता है उसे दिखाओ कि तुम उसके बिना खुश हो, भले ही अंदर से आप परेशान हो। ईगो कह सकता है हार मत मानना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, भले ही रास्ता बदलना आपके लिए बेहतर हो। और सबसे खतरनाक बात, ईगो आपको यह विश्वास दिला सकता है कि आप अपनी जिंदगी अपने लिए जी रहे हैं, जबकि असल में आर्ट 5 ईगो और सक्सेस। बहुत लोग कहते हैं मेरा ईगो ही मेरी ताकत है, लेकिन सच ये है कि ईगो आपको कुछ समय के लिए ये आपको मोटिवेट कर सकता है। आपको गुस्सा आएगा, आप ज्यादा मेहनत करेंगे, आप खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ ईगो के भरोसे चलना खतरनाक है। क्योंकि एक दिन आपको एहसास हो सकता है कि वो तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं। मैं इतनी मेहनत आखिर किसके लिए कर रहा था? इसलिए सफलता का सबसे मजबूत कारण किसी को हराना नहीं है, सबसे मजबूत कारण है खुद का बेहतर वर्जन बनना। पार्ट 6, ईगो। कई रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं टूटते, वे छोटी छोटी ईगो की लड़ाइयों से टूटते हैं। दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों सोचते हैं पहले वो बात करें। दिन निकलते हैं, फिर हफ्ते, फिर दूरी बढ़ती जाती है, और एक दिन दोनों को लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। कभी कभी रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि प्यार खत्म हो गया था, रिश्ता इसलिए टूट जाता है क्योंकि दोनों का ईगो प्यार से बड़ा हो गया था। इसलिए याद रखिए, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। ईगो आपको सीखने से रोकता है। ईगो वाला इंसान अक्सर सलाह सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है मुझे सब पता है। और जिस दिन इंसान को लगता है कि उसे सब पता है, उस दिन उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। एक सफल इंसान और ईगो में डूबे इंसान के बीच बड़ा अंतर यही है। सफल इंसान कहता है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ईगो वाला इंसान कहता है मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान के अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है। पार्ट 8, ईगो को खत्म कैसे? ईगो को खत्म करने का मतलब खुद की इज्जत खत्म करना नहीं है, इसका मतलब है अपने ईगो को पहचानना। जब आपको लगे कि मैं सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मैं पहले बात नहीं करना चाहता, तो खुद से पूछिए क्या मैं सच में सही हूं या सिर्फ अपना ईगो बचा रहा हूं। जब आपको लगे मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्या माफी मांगने से मेरी इज्जत कम होगी या मेरा रिश्ता मजबूत होगा। जब आपको लगे मुझे उसे अपनी सफल दिखानी है, तो पूछिए अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आया तो क्या मैं फिर भी ये सफलता चाहता हूँ। अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं।
अगर जवाब नहीं है तो शायद आप सफलता नहीं, किसी को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। असली ताकत क्या है? लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है कभी झुकना नहीं, लेकिन असली ताकत ये समझना है कि कहाँ झुकना जरूरी है और कहाँ खड़ा रहना जरूरी है। मजबूत इंसान अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। मजबूत इंसान जरूरत पड़ने पर माफी मांग सकता है। मजबूत इंसान किसी के जाने के बाद खुद को खत्म नहीं करता, वो अपने दर्द को समझता है, उससे सीखता है। कई महीनों बाद आरव को एहसास हुआ कि वो जिस व्यक्ति को कुछ साबित करने के लिए मेहनत कर रहा था, वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। उसने खुद से पूछा, अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा तो क्या मैं फिर भी सफल होना चाहता हूँ? हाँ। अब वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए मेहनत करने लगा, अपने सपनों के लिए मेहनत करने लगा, अपने भविष्य के लिए मेहनत करने लगा और सबसे जरूरी अपने लिए मेहनत करने लगा। उसका ईगो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो ईगो को कंट्रोल करना सीख चुका था। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको छोड़ दिया है, जिसने आपको रिजेक्ट किया है, जिसने आपको हर्ट किया है, तो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए। लेकिन अपनी जिंदगी को सिर्फ उसे कुछ साबित करने के लिए मत जिए, क्योंकि जिस दिन आपकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य किसी और को पछताना बन जाता है, अपने कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर बनाना, अपने सपनों को पूरा करना, अपने परिवार को खुश देखना और सबसे जरूरी अपने मन में शांति पैदा करना। क्योंकि असली जीत तब नहीं है जब सामने वाला कहे काश मैंने इसे नहीं छोड़ा होता। असली जीत तब है जब आपको ये कहने की जरूरत ही महसूस ना हो कि देखो मैंने क्या हासिल किया। आप चुपचाप आगे बढ़ जाएं, आप सफल हों, आप खुश रहें और आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ना पड़े। यही ईगो पर सबसे बड़ी जीत है। अगर आज आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा है, किसी को कुछ साबित करने की, या कोई पुराना दर्द आपको अंदर से चला रहा है, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? अगर जवाब है अपने लिए तो आगे बढ़ते रहिए, लेकिन अगर जवाब है किसी और को दिखाने के लिए,